जनाजा है भाई साहब पाकिस्तान की क्रिकेट का। ये देख लीजिए, ये आपके सामने हो गया। और चढ़ाओ भाई साहब ऊपर ऊपर, हम तो नंबर 1 है। फ्रेम करवा के रख लेना अपने घरों के अंदर, सारे जमा करके ना, सब फ्रेम करा के रख लीजिएगा। वो अपनी रैंकिंग में नंबर 1, मैं नंबर 3, मेरे इधर छक्के ज्यादा, मेरे इधर 50 ज्यादा। शर्मिंदगी, द बिगेस्ट एम्बैरेसिंग मूवमेंट ऑफ टीम पाकिस्तान। तुम जीतो, तुम हारो, हमें तुमसे प्यार है, करते रहिए ये सारा काम, क्योंकि अब तो ये तमाशा है। पड़े रहिए हम लोगों के पीछे। नहीं, तुम लोग नेगेटिव, तुम लोग नेगेटिव, तुम लोग नेगेटिव। हम, मेरे पास लफ्ज नहीं है। इतनी मेरी पैल्पिटेशन थी कि आई जस्ट कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ। और लिटरली जो मेरे इस वक्त दिल में चल रहा है वो मैं अपनी जबान पे नहीं ला सकता, ओनली बिकॉज ऑफ सिटिंग ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म राइट नाउ। होना क्या चाहिए? बड़ा चेयरमैन वापस जाए। चेयरमैन साहब पहले बुलाए सिलेक्शन कमेटी को, उसके साथ बुलाए कप्तान को, कोच को, और जो हमारे 5 लेजेंड्स रखे हैं उनसे फायदा उठवाए और उनसे पूछे ये सिलेक्शन क्या किया तुम लोग। कि रोहित और विराट के बगैर हम डिस्कस करेंगे, भारतीय टीम एक मजबूत यूनिट नजर आ रही है। साजिद भाई कह रहे हैं उनका बैकअप, उनका बेंच स्ट्रेंथ अच्छा है। हम कभी जब हारते हैं कहते हैं हारिस रऊफ नहीं थे, कभी हम कहते हैं साइम अयूब नहीं थे, अभी भी रोना रो रहे हैं कि जी बाबर आजम होता तुम्हारी बैटिंग लाइन जो है वो अच्छी हो जाती। हमारे सिस्टम में क्यों प्लेयर्स को आने नहीं देते हैं, या फिर हम जो है वो अभी तक जो है टीम में शादाब की वजह से दूसरे स्पिनर्स को मौका नहीं दे पा रहे? वजह क्या लग रही है आपको? कि हमारे पास भी तो वही पोटेंशियल है, हमारा भी तो वही। वसीम अकरम ने कभी पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए इस तरह के वर्ड्स यूज किए हैं? नहीं, क्योंकि हम लोग डिजर्व ही नहीं करते। हमने कब फेयरलेस क्रिकेट खेली है, मुझे बताना जरा। हम तो सिर्फ ये वाले ड्रामेबाजी। आप देखें कि दूसरी टीमें आई हैं, वो क्या कॉम्बिनेशन लेके आई हैं। क्या उनके पास कोई बॉक्स ऐसा खाली है जो उनकी वीकनेस नजर आए? बेशक परफॉर्म होना ना होना, फॉर्म होनी ना होनी बात का इशू है। ओपनर्स आए हैं, स्पिनर्स आए हैं, उनके फास्ट बॉलर जैसे बॉलिंग करें वैसे बॉलिंग उन्होंने की है। तो मेरे ख्याल से हमारी टीम में बैलेंस कुछ भी नहीं था और परफॉर्मेंस वैसी नज़र आई है। और यहाँ पे आपने बिल्कुल ठीक कहा इंट्रो में, हम लड़कों को ब्लेम नहीं देंगे, हम ब्लेम देंगे उनको जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट की है। उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बार बार मैं कहता हूँ कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आज वही कह रहे हम हारे या जीते हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो दिल तोड़ने वाली बातें हैं क्रिकेट फैंस की, पाकिस्तान की। इस पाकिस्तान के लिए आप नहीं कह रहे, गलत कह रहे हैं, वो बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। कोई सर्जरी हुई, मेरे ख्याल से पिछले जो हमारी परफॉर्मेंस है उसका कोई एक अहाता हुआ। वही तो कह रहा हूँ, आज उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि पिछले 5 इवेंट में किसी ने पूछा नहीं है, किसी ने चेक एंड बैलेंस किया नहीं है। किसने पूछना है? मुझे एक बात बताइए, किसने परफॉर्मेंस पे टीम बनानी है? कि हमने कितना इस नई सिलेक्शन के साथ भी पाकिस्तान क्रिकेट का कितना बड़ा गर्क कर दिया है और हमारा हमसाया देश कैसे ऊपर जा रहा है। आपने इंडिया के बारे में बता दिया कि 3 लगातार आईसीसी के इवेंट में फाइनल में पहुंच गया और पाकिस्तान इन्हीं 3 इवेंट में पहले राउंड से बाहर हो गया। तो ये साथ में आपको बताना चाहिए था। और इसमें तो फिर बंदा डिबेट क्या करे? आप मुझे बताओ फर्क तो कैसे फर्क? जमीन आसमान से भी कुछ अगर ज्यादा हो ना, मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना सातों जमीन सातों आसमान, तो वो फर्क अगर कर ले तो है। और मुझे आज यकीनी तौर पे मेरा दिल बहुत दुखा है जो ये आज की सिलेक्शन हुई है ना इंडिया के मैच पे। तो जाहिर है हम जाएंगे, लेकिन आप अगर इस पे डिबेट करेंगे इंडिया पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल में वसूल है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं रहा, क्योंकि उनका जो प्रोसेस है ना, जिस प्रोसेस के थ्रू वो आते हैं वो आपने देख लिया। आज का मैच आसान था, इसमें देखें कि टीम में यूनिटी कितना है और हर बंदे ने ना अपना अपना कंट्रीब्यूशन डाला। आप देखें कि 11 के 11 जो प्लेयर है ना, उनका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है। ये हमारी तरह तुक्के नहीं चलते कि 3 साल बाद हमने एक इनिंग्स खेल दी, रिजवान ने खेल दी 152 नॉट आउट वही पे खेल। तो सबसे बड़ा ड्रामा जो है ना, ये पता है क्या है? ये है कि इन्होंने अपना हिस्सा रखा हुआ। चेयरमैन साहब 2 बंदे तुसी खिला लो, 2 बंदे माड़े पा लो, 2 किसी और दे पा लो, बस ठीक है। और साथ में इन्होंने, मैं माजरत के साथ कहूंगा, साथ में इन्होंने मीडिया में लाया हुआ है, वो तारीफें करना शुरू। और क्रिकेट की कोई बात ही नहीं करता। चेयरमैन साहब ने 4 लाख का बॉक्स दे दिया, वाह वाह वाह, पूरी हेडलाइन चल गई। चेयरमैन साहब जी 4 लाख का बॉक्स, चेयरमैन साहब जी फ्री बैट। 4 लाख का नहीं था वैसे। कहाँ 4 लाख का था सर? आप भी यहाँ सारी जिंदगी क्रिकेट कवर करते होंगे, हम भी सारी जिंदगी। मैंने पूरा स्टेडियम चेक किया कि 4 लाख वाला बॉक्स कहाँ से आ गया। तो ये जो अवाम की अटेंशन है ना, इसको डाइवर्ट करने के लिए ऐसी शुरुआत छोड़ दी जाती है जैसे ये टॉप परफॉर्मर की थी। अब भी मैं कहता हूँ यार कि आपने क्या किया? जो टीम हारी है ना, इसमें भी अवाम की और मेरी और आपकी आंखों में जो है ना धूल झोंकी जा रही है। इसलिए कि आपने ड्रॉप, पता है किसको किया? सिर्फ और सिर्फ आपने सऊद शकील को ड्रॉप किया और कामरान गुलाम को ड्रॉप किया। बाकी तो पूरी, अब ना तो कामरान गुलाम का कसूर है ना सऊद शकील का। सऊद शकील को आप लेके क्यों आए? आप इरफान नियाजी को रखते ना, जिसको आप 4 साल से कैरी कर रहे हैं। अब सऊद शकील को आप लेके आए तो उसको कुर्बानी का बकरा बना दिया। मैंने आपको पहले कहा था कि गरीब का बच्चा मारा जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा, किंग भी नहीं जाएगा, शाहीन भी नहीं जाएगा, किसी को कुछ नहीं होना। वो सारे देखे ना, कोई रेड बॉल से निकल गए, व्हाइट में आ गए, जो व्हाइट से निकले वो T20 में आ गए, और आगे तो सारी क्रिकेट T20 की है। तो ये जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर की बातें कर रहे हैं ना, ये 22 मैचों में
70 के करीब आउट है मेहरान मुमताज के। मुझे डोमेस्टिक सर्कल में उसका नाम दिखा दे कहाँ पे है। अजान हुआ है साहब का 6000 रन 6 सेंचुरियां करके आया, सबसे ज्यादा रन एक सीजन में। एक सीजन में। आप मूसा खान को उठा लें, मूसा खान ने टॉप किया 2017 में, तीनों फॉर्मेट आपने उसको खेला। ड्रॉप कौन हुआ? सवाल ये है, ड्रॉप कौन हुआ जो खेला ही नहीं है? खेला ही नहीं है। तो यहाँ पर सलमान अली आ गए, ये भी मतलब एट पार ये तो नहीं है। फिर आप साई को देख लें, स्काई के मुकाबले का कोई यहाँ पर, फिर हार्दिक पांड्या के मुकाबले का आप ऑलराउंडर ढूंढ लें, तो हकीकतन पाकिस्तान की टीम ऑन पेपर इस वक्त इंडिया से हल्की है। ये हकीकत है, ये मानने वाली बात है। कोई भी दिन आपका अच्छा हो सकता है, वो उससे इनकार नहीं कर रहा मैं। पाकिस्तान की टीम का इन एक्सपीरियंस स्पिन अटैक भी इन एक्सपीरियंस है। आपने अगर पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, क्योंकि वो लंबा फॉर्मेट था, T20 का नहीं था। T20 में भी हराया पाकिस्तान ने 2022 में, लेकिन वो पुरानी बात हो गई। उस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक डिफरेंट था, बैटिंग में भी डिफरेंस था, वो आपको मालूम है। लेकिन पाकिस्तान ने जो आउटराइट हराया है, वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हराया है। तो उस वक्त पाकिस्तान की जो बॉलिंग, वही बात है ना, बॉलिंग में आपकी एक्सपीरियंस था उस वक्त। ऑन पेपर उस वक्त भी पाकिस्तान की टीम जरा सी हल्की लग रही थी। हम क्यों अपने प्लेयर्स को इस तरह से बेंच स्ट्रेंथ नहीं कर पा रहे हैं? सिर्फ एक वजह है कि अपनी कौम से मुखलिस हो जाओ, अपनी टीम से मुखलिस हो जाओ और ईमानदार हो जाओ। तो इस चीज की कमी है हमारे यहाँ। आकिब जावेद कौन से मुखलिस है? अगर मुखलिस होते तो क्या शादाब को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता? किस क्राइटेरिया पे दिया? तो मैं समझता हूँ ऐसे बहुत सारी मिसालें अली भाई, कि हमारे यहाँ जो भी बोर्ड में आता है वो अपने आप को, अपने जो करीबी लोग हैं उनके लिए तो मुखलिस होता है, एज ए नेशन वो मुखलिस नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ट्रस्ट न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बार फिर से भारत ने इतिहास रच दिया और ये इतिहास जो है वो भारत की नई टीम ने रचा है। और विराट कोहली के ना होने के बाद भी भारत ने जिस तरीके का प्रदर्शन दिखाया, एक बार फिर से ये साबित हो गया है कि बड़े बड़े बैट्समैन भी अगर इंडियन टीम में न रहें तो फिर भी भारत के पास ऐसे ऐसे बॉलर हैं, ऐसे ऐसे बैट्समैन हैं कि वो पाकिस्तान को मैच आराम से जितवा सकते हैं। हालाँकि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर वाली मैच होती है और हमेशा हमने देखा है कि विराट कोहली जैसा एक महान खिलाड़ी जो है वो हमेशा भारत के पास रहता है, जो कि पाकिस्तान के इस प्रेशर को जो है वो निकालता है, बाहर निकालता है। और विराट कोहली जो है वो इस T20 में नहीं थे, उसके बाद भी जिस तरीके से हमारी यंग टीम के ऊपर हम लोगों का भरोसा था, वो कहीं ना कहीं भरोसा जो है उन्होंने जो है वो उसको सही किया है। और जिस तरीके से इंडिया में बाइकआउट भी चल रहा है, उसके बाद भी भारत ने एक बहुत ही अच्छी खुशी वाली मौका उन्होंने दिया। हालांकि भारत पाकिस्तान मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये तो सबकी अलग अलग राय है, लेकिन जिस तरीके से भारत ने जिस तरीके से जो है वो एक जीत हासिल की है, एक बार ये भी साबित हो गया है कि जब हमारी आर्मी है, जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो पाकिस्तान को मारती है, और जब हमारे क्रिकेट के जो प्लेयर हैं जब मैच में जो है वो पाकिस्तान को मारते हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को दोहरी मार इस बार एक बार फिर से पड़ी है। और इससे सिर्फ 1 से 2 महीनों के अंदर ही पाकिस्तान को एक और मार जो है वो कहीं ना कहीं उनको जो है वो सदमे में ले जा चुका है। और पूरी पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी टीम के पीछे पड़ चुकी है और पाकिस्तानी टीम को ये बता रही है कि तुम लोग अगर नहीं खेलने आता है, और अब पाकिस्तानी जो मीडिया है या फिर पाकिस्तान के क्रिकेटर जो कि बाबर आजम का सपोर्ट करते हैं, उनका ये कहना था कि जो हमारे लोग हैं जिन्होंने कि बाबर और रिजवान को बाहर निकाला, मैंने पहले ही कहा था कि इनको बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अगर ये रहते तो हम आराम से जो है वो ये मैच जीत जाते। हालांकि बाबर रिजवान जो है वो कई मैचों में इंडिया के खिलाफ रहे हैं, लेकिन क्या हाल हुआ है वो तो सब जानते हैं। तो आज जिस तरीके से भारत ने एक शानदार जीत की है, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने ये दिखा दिया है कि एशिया का जो बॉस है वो भारत ही है। और जिस तरीके से भारत की बॉलिंग बैटिंग दोनों अच्छी हुई है, हालांकि थोड़ा बहुत प्रेशर में जो है कोई ना खिलाड़ी आगे पीछे होता रहता है, वो अलग की बात है, लेकिन जिस तरीके से भारत ने ये मैच खेला है, इसके बाद से जो है वो ये भी साबित हो गया है कि भारत ही एशिया कप जो है वो जीतने वाला है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल ट्रस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक ट्रस्ट न्यूज़।